जय हिंद दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास। आज के इस वीडियो में आप सभी को जीएसटी इंस्पेक्टर का A to Z बताऊंगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें क्या सैलरी है, प्रमोशन का क्या कैसा है, ठीक है, ट्रेनिंग कैसी होती है। तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट क्या है। देखिए, आप जब क्या बोलते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जब आप एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री की हो, आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। चाहे आपका परसेंटेज कितना भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन डिवीजन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो जा सकते हो। सीजीएल का एग्ज़ाम देने पे आपको ये पोस्ट मिलती है, ठीक है। और ये जो है, जो ग्रुप बी की पोस्ट है, पहली बात तो ये आप ध्यान देना, बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का भी पोस्ट है, लेकिन वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। जीएसटी इंस्पेक्टर आपका जो पोस्ट है ग्रुप बी का पोस्ट है, और ये है जो लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है, लेवल 7 का पोस्ट है। और बहुत बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो एक्साइज इंस्पेक्टर ही जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें आपकी बेसिक सैलरी है जो 44,900 होती है, लेवल 7 का पोस्ट है, और ये आपका ग्रुप बी पोस्ट है, ठीक है। और आपका ये सिलेक्शन कैसे होता है, एसएससी सीजीएल के थ्रू पे। जब आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हो किसी भी स्ट्रीम में, बस आपको पास होना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए तो जैसे मैंने बता दिया कि बस बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके साथ आपको थोड़ा सा हाइट वगैरह का देखना है, वो आपको हाइट के लिए बता देता हूँ। और हाइट के लिए सब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर इसमें हाइट का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बॉयज हो, ठीक है, लड़कों के लिए हाइट का जो क्रिटेरिया है आपका, ठीक है, वो आपका 157.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप एक बार इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले हाइट जरूर देख लेना। 157.5 सेंटीमीटर है, और चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर खोजता है, जिसमें आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये बॉयज के लिए क्राइटेरिया है। और ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए मिनिमम वेट का भी क्राइटेरिया जो कि 48 kg है। मेल के लिए मिनिमम वेट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए है, ठीक है। तो इतना है। और फिजिकल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, फिजिकल टेस्ट में आपको मेल के लिए है कि 1600 मीटर्स आपको वॉकिंग करना होता है 15 मिनट्स में, ठीक है। और साइकिलिंग करना होता है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। ये आपका मेल का क्राइटेरिया है। और फीमेल के लिए है जो वॉकिंग करना होता है 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट्स। तो फिजिकल स्टैंडर्ड एकदम नॉर्मल है, ठीक है। फिजिकल के लिए आप टेंशन मत लीजिए, फिजिकल एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हो गया कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसमें गॉगल्स अलाउड है कि नहीं। तो देखिए, चश्मा आपका अलाउड है, ठीक है ना। 6/6 होना चाहिए इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई। तो आप इसको गॉगल्स पहन के इतना आपका आ जाता है तो ठीक है, तो गॉगल्स इसमें अलाउड है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल का। तो देखिए, मेडिकल में आपका, अगर आप कलर विजन का प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना, अगर आप में कलर विजन का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेडिकल नॉर्मल होता है, बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मेडिकल में आपका क्या क्या चेक किया जाता है, चेस्ट एक्सरे होगा, ईसीजी होगा, इको होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है, एचआईवी टेस्ट जो कि मेन रोल होता है, एचआईवी होता है, ठीक है, ईयर आई नोज ये सब चेक किया जाएगा, बेसिक जांच होती है, ठीक है ना। तो मेडिकल में बस आप इतना ध्यान रखना कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सैलरी की। तो देखिए, बहुत बच्चों को सबसे पहला कोई सवाल करता है कि सैलरी इसमें कितनी होती है। देखिए, सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, एक सिटी में है, बाई सिटी में है, जेड सिटी में है, उसकी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। अभी की अगर बात करोगे तो एक सिटी में आपका सैलरी 80,000 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं। 80,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगी। बाई सिटी में पोस्टिंग है तो 72,000, ठीक है। और जेड सिटी में है तो 65, इतना के अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगी। एक्स में 80, बाई में 72 एंड जेड में 65, ठीक है। सैलरी के लिए आपका इतना है। तो उसके बाद सैलरी के बाद हम आते हैं ट्रेनिंग। जीएसटी इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है 90 डेज की ट्रेनिंग होती है, ठीक है।
जो कि आपके लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये आपके लिए हनीमून पीरियड होता है। जीएसटी इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले तो ट्रेनिंग का में आपको ये कस्टम से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, जीएसटी से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड, ठीक है, आपकी क्लासेज चलेगी। उसके अलावा बहुत सारा फील्ड वर्क भी होगा, ठीक है, आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए करवाया जाएगा। सुबह सुबह योगा होगा आपका, ठीक है, सारा कुछ होगा सुबह आपका, मतलब एक आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए वहाँ पे आप सीख जाओगे, ठीक है। ट्रेनिंग में बेसिकली आप एक डिसिप्लिन सीख के आओगे, कुछ नहीं सीखोगे तो सबसे ज़रूरी है जो आप एक डिसिप्लिन इंसान बन के बाहर निकलोगे। और जीएसटी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में सबसे खास बात जो है वो आपका है लाइव फायरिंग, ठीक है, जो कि सबसे मतलब क्या कहते हैं, सबसे एक ऐसा पल होता है जो कि हम लोग सारे लोग उसी के लिए एक्साइटेड रहते हैं, लाइव फायरिंग के लिए। हम लोग सिर्फ AK-47 का नाम ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन आप वहाँ पे AK-47 रियल में चला के आप उसका फील लोगे, ठीक है, लाइव फायरिंग का एक्सपीरियंस आप लोगे ट्रेनिंग में। 90 डेज की ट्रेनिंग में सबसे रोमांटिक पल या कहिए कि जो बच्चे इंजॉय करते हैं वो आपका लाइव फायरिंग है, ठीक है। इस बार हम लोग को AK-47 बहुत सारे गन दिए गए थे, पिस्तौल दिए गए थे, टोटल 5 उपकरणों को हमने चलाया था, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस लगेगा। साथ ही स्विमिंग आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कभी कभी माउंटेनरिंग का भी आपको करवाया जाता है। हम लोग के लिए तो यहाँ पे नहीं करवाया गया था, लेकिन कहीं कहीं करवाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा आपके लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड होगा। और देखिए एक और बताता हूँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो वो किसी पोस्ट में नहीं है, मतलब कुछ एक पोस्टों में है कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो ये एकमात्र ऐसा पोस्ट है जिसमें रिवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। एकमात्र पोस्ट नहीं, मतलब कुछ और भी पोस्ट होंगे, लेकिन इसमें रिवार्ड का भी प्रोविजन है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो इसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और जीएसटी इंस्पेक्टर की एक खास बात क्या है ना कि आप डेपुटेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। डेपुटेशन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, कि आपको अदर मिनिस्ट्री में भी काम करने का मौका मिलता है, तो आपको डेपुटेशन भी इसमें मिलेगा जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो सबसे यहाँ पे दो खास बात है कि रिवार्ड जो कि बहुत कम पोस्ट में मिलते हैं, डेपुटेशन है यहाँ पे, ठीक है, आपको अदर मिनिस्ट्री में भी काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो आते हैं, हमारा बात आता है प्रमोशन का, कि इसमें प्रमोशन कैसा है। तो देखिए जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट जो कि आपका लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है ना, लेवल 7 के पोस्ट है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के पोस्ट जो कि आपका 4800 ग्रेड पे का है। आपका जीएसटी इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे है ना, तो नेक्स्ट प्रमोशन आपका जो होता है सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे। और ये प्रमोशन आपका डिपेंड करता है कि वहाँ पे सीटें कितनी खाली है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, तो बहुत सारे चीज़ों पे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे प्रमोशन डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली मान के चलिए कि अभी का जो है 6 से 8 साल में आप सुपरिटेंडेंट के पद पे प्रमोट हो जाओगे। अभी जैसा चल रहा है 6 to 8 ईयर्स में आप सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया इसमें कहाँ तक प्रमोशन जा सकते हैं। तो देखिए आप प्रमोट होकर मैक्सिमम एसी बन सकते हो, एसी बोले तो असिस्टेंट कमिश्नर के पद तक जा सकते हो, ठीक है, एसी बनोगे तो आप असिस्टेंट कमिश्नर के पद तक जा सकते हो, ठीक है ना। इसमें और बच्चों को एक बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया अपना गाड़ी मिलता है क्या इंस्पेक्टर को। तो देखिए अपना गाड़ी आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना, आपको अपना गाड़ी नहीं मिलता है। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो या फील्ड विजिट के लिए जाते हो या फैक्ट्री विजिट के लिए जाते हो तो आपको गवर्नमेंट की व्हीकल दी जाती है, ठीक है ना, तो उस टाइम आप उसका यूज कर सकते हो सरकारी यूज के लिए, ठीक है ना। आपको अपना गाड़ी नहीं मिलता है इंस्पेक्टर को। एसी बन जाओगे तो भले ही गाड़ी ले जाने आने के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एसी से पहले नहीं। इतना हो गया। और एक डाउट और बच्चों को क्या रहता है ना कि भैया ये जो फील्ड जॉब है या क्या बोलते हैं, ये फील्ड जॉब है या डेस्क जॉब है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द बर्स जो जीएसटी इंस्पेक्टर्स के होते हैं वो 90% से ज़्यादा आपका डेस्क जॉब ही है, ठीक है, डेस्क जॉब ही है मोस्टली, ठीक है, डेस्क जॉब है। लेकिन मान के चलिए कभी कभी आपको जब कोई वेरिफिकेशन के लिए आता है तो फैक्ट्री विजिट करना होता है आपको, ठीक है, प्रीमाइसेज को जाके विजिट करना होता है, तो उस टाइम मतलब इसमें मान के चलिए कि थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी है और डेस्क जॉब भी है। 90% आपका डेस्क जॉब ही है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया आपको टोटल चीज़, ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें कंप्लीट कर दी। तो आप लोग पहली बात ये मन से डाउट निकाल देना कि आपको सबसे पहले कि भैया चश्मा पहनते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं, बन सकते हो। दूसरा कि भैया हम मेरा ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न है,
हम जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हो, सिर्फ पास होने का ज़रूरत है। ठीक है, ये डाउट खत्म हुए। मेडिकल में टेंशन लेते हैं, कितना लोग बोलते हैं टैटू है भैया कहीं छोटा सा, तो उससे टैटू से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं हो कि टैटू नहीं अति नहीं करना है। ठीक है, तो इतना इतना आप कर सकते हो ना। बाकी यही मेन डिटेल था। बाकी मैंने मेडिकल के लिए सब कुछ बता दिया, और बाकी आप लोग तैयारी में लगे रहिए अच्छे से। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर मैंने कुछ वैसे पॉइंट मेरे से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। मैंने जॉब का भी बता दिया कि जॉब का कैसा है, रिवार्ड है, प्रमोशन है, सब कुछ मैंने अपने जानते भर में बता दिया है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।